आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनके लुक्स हीरोइन जैसे थे। हालांकि फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, लेकिन जो कैरेक्टर्स किए उनसे भी अपनी छाप छोड़ी। हीरोइन नहीं बनी तो हीरोइन को तंग करने का काम इन्होंने अपने करियर में बहुत किया है। ज्यादातर फिल्मों में ये एक खड़ूस ननद के रूप में नजर आई है। बेहद खूबसूरत, ब्राउन आईज और कोई भी इन्हें पाने की ख्वाहिश रखता हो, ऐसे लुक्स। लेकिन जब ये बोलती थी तो फिर लोगों को इनसे नफरत हो जाया करती थी। हालांकि इसमें इनकी गलती नहीं, उन डायरेक्टर्स की गलती है जिन्होंने इन्हें पॉजिटिव रोल्स देने के बजाय नेगेटिव और ग्रे शेड के रोल्स दिए। संसार फिल्म इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी और ये फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी फिल्म है। इसी फिल्म में इन्होंने ननद का किरदार निभाया था और इनके किरदार का नाम था रजनी, जो परिवार से बगावत करके अपने क्रिश्चियन प्रेमी से शादी करना चाहती है। और रजनी का किरदार भी बहुत चर्चित रहा। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस अर्चना जोगलेकर की। तो आज कब की और कैसे में अर्चना जोगलेकर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। अर्चना जोगलेकर के पिता आर्मी में थे, मदर उनकी कथक डांसर थी। उनकी अपब्रिंगिंग इनिशियली नागपुर में हुई और उसके आसपास के एरिया में हुई, लेकिन आगे चलकर उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आकर अर्चना की मदर ने अपनी कथक डांस क्लासेस खोल दी, जिसका नाम अर्चना के नाम पर ही रखा गया, अर्चना नृत्यालय। अब पढ़ाई के साथ साथ अर्चना अपनी मदर आशा के साथ कथक क्लासेस में डांस सीखने लगी। कॉलेज में आते आते डांस और ड्रामा में उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी दौरान मुंबई के एक फेमस थिएटर के अंदर एक शो होने जा रहा था। वहां पर नए टैलेंट की खोज की जा रही थी और तब अर्चना जोगलेकर ने भी इस टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अर्चना की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि आगे चलकर उन्होंने इस ग्रुप के लिए कई सारे ड्रामा किए। शिवाजी मंदिर इस ग्रुप का नाम है और इनिशियल अर्चना जोगलेकर ने अपने करियर की शुरुआत इसी से की और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्हें ऑफर आने लगे। अर्चना जोगलेकर ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से की। सूना चढ़ेई फिल्म नाम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। साथ के साथ उन्होंने टीवी में भी काम करना शुरू कर दिया और चुनौती नाम का सीरियल था जो उन्होंने पहली बार किया। लेकिन अगर बात करें उनके पहचान की तो टीवी पर उन्हें पहचान दिलाई सीरियल फुलवंती ने। इस सीरियल की प्रोड्यूसर थी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महान गायिका लेट लता मंगेशकर जी और उनकी बहन उषा मंगेशकर। जहां अर्चना इस सीरियल में लीड रोल निभा रही थी, वहीं उन्होंने इस सीरियल के लिए डांस डायरेक्शन भी संभाला। ये वो टाइम था जब अर्चना अपने करियर के पीक पर थी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में कर ली थी। चाहे बात करें फिल्म संसार की या फिर बिल्लू बादशाह की, इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने खड़ूस ननद का किरदार निभाया था। और कह सकते हैं कि कहानी के साथ साथ उनका किरदार पैरेलल था। ऐसा नहीं था कि कहानी में बस ये किरदार कभी कभी आता है और फिर चला जाता है। थ्रू आउट कहानी के ये किरदार रहा। और संसार फिल्म की बात करें तो वो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक फिल्म है। रेखा और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स और राज बब्बर भी इस फिल्म का हिस्सा थे और आज भी ये फिल्म अगर टीवी पर आती है तो लोग इसे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अर्चना को कैरेक्टर रोल्स मिल रहे थे, वहीं टीवी और रीजनल इंडस्ट्री से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। यही कारण है कि साउथ की तमिल फिल्में हो या उड़िया फिल्में हो, अर्चना ने इन फिल्मों में काम करना जारी रखा और एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अपने लिए बना ली थी। इसी दौरान ईयर 97 आया और तब स्त्री फिल्म की शूटिंग के लिए वो उड़ीसा गई हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट का ही एक प्रॉपर्टी था पांठा निवास, वहां पर अर्चना ठहरी हुई थी। अर्चना शूटिंग से लौटी ही थी कि रात को 10 बजे उन्हें बताया जाता है कि कोई एक फ़ैन उनसे मिलने आया है और वो उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। और ये फ़ैन जो है डायरेक्ट अर्चना के रूम पर जा पहुंचता है। अर्चना रूम में अकेली होती है। वो गेट खोलकर इस शख्स को जवाब देने की कोशिश करती है कि अभी मैं थकी हुई हूँ, मैं काम से लौटी हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आप कल आइए। इसी दौरान ये शख्स अर्चना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और अर्चना का रेप करने की कोशिश करता है, जिसके बाद अर्चना ने पुलिस में कंप्लेन फाइल की और ये शख्स था भुवनानंदा पांडा। इसके साथ 10 साल तक केस चला और फाइनली भुवनानंदा को कोर्ट ने 18 महीने की सज़ा सुनाई। कुछ इस तरीके से अर्चना के साथ ये बेहद डरा देने वाला किस्सा हो गया था और इसके बाद अर्चना ने अपना करियर बदलने की भी ठान ली थी। वो करियर वाइज अच्छा कर रही थी, लेकिन अब उन्हें ज़िंदगी में सिक्योरिटी चाहिए थी और इसी दौरान
अर्चना ने अपने करियर के पीक टाइम पर शादी कर ली यूएस में काम करने वाले डॉक्टर निर्मल मुलाय से, और वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर यूएस ही चली गई। इस तरीके से अर्चना जो हिंदी फिल्मों में, रीजनल में और टीवी में सब जगह काम कर रही थी, वो अचानक इंडिया से गायब हो गई। रातों रात उन्होंने ये कंट्री छोड़ दी और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। हालांकि यूएस जाकर भी उन्हें कथक से, या उनका जो पहला प्यार था जिसे वो ऑक्सीजन कहती है, डांस, उससे उन्होंने दूरी नहीं बनाई। ना ही उनके पति ने उन्हें कभी डांस करने से मना किया। यही कारण है कि यूएस जाकर अर्चना ने अपनी कथक डांस क्लासेस खोल दी। यहाँ इंडिया में, मुंबई में ऑलरेडी उनकी मदर की एक डांस क्लास थी, और अब उसकी एक ब्रांच वो यूएस में भी चला रही थी, जहाँ पर इंडिया का ट्रेडिशन आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कथक सिखाना शुरू किया। साल दर साल इस क्लासेस में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती रही, और आज ये कथक एकेडमी यूएस की बहुत बड़ी एकेडमी है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसके शोज़ किए जाते हैं, और हर साल मुंबई में भी अर्चना आकर अपनी इस एकेडमी के लिए शो रखती ही है। अर्चना करियर वाइज अच्छा कर रही थी, लेकिन अर्चना फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी, और अचानक से पता भी नहीं कि अर्चना क्या कर रही है, कहाँ है। 2012 में अचानक अर्चना सभी के सामने तब आई जब उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की। डायरेक्टर दिलीप शंकर की फिल्म आई थी मैरिड टू अमेरिका। इस फिल्म में कई सारे एक्टर्स ने काम किया था, लेकिन ये फिल्म बड़ी फ्लॉप रही। यही कारण है कि इस फिल्म की चर्चा कहीं हुई ही नहीं, और अर्चना ने जो उम्मीद की थी इस कमबैक से, वो उम्मीद पूरी हुई ही नहीं। कुछ समय पहले अर्चना ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए बताया था कि उनका तलाक हो चुका है। जी हाँ, डॉक्टर निर्मल, जिन्हें इनिशियली अर्चना के डांस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसी एक कंडीशन पर अर्चना ने उन्हें पति बनाया था, उनसे वो अलग हो चुकी है। उनका एक बेटा है ध्रुव, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। इसके अलावा डांस तो है ही, साथ ही कहा यह भी जाता है कि मराठी फिल्म डायरेक्टर दिलीप शंकर, जिनकी कमबैक फिल्म में अर्चना ने काम किया था, उनके साथ अर्चना रिलेशनशिप में है। हालांकि ऑफिशियली अर्चना ने कभी भी ये बात बोली नहीं है। अर्चना के लुक्स हमें श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेसेस की याद दिलाते हैं। खूबसूरत होते हुए भी इंडस्ट्री में उतना काम इन्होंने नहीं किया जितना इन्हें करना चाहिए था। इस बात की कमी लगती है, और साथ ही हम चाहते हैं कि जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी एक्ट्रेसेस कमबैक कर चुकी है और फिर से अपने फैंस के लिए स्क्रीन पर लौटी है, वैसे ही अर्चना जोगलेकर भी अपने फैंस के लिए स्क्रीन पर लौटे और जल्द ही हमें किसी प्रोजेक्ट में नजर आए। अर्चना जोगलेकर की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।